हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है औरत की काबिलियत। रोशनी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में पूरे मन से काम करती और साथ ही अपने पति अरुण के साथ ऑफिस भी जाती थी। रोशनी और अरुण एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों मिलकर अच्छी सैलरी कमाते थे, जिससे घर का खर्च आराम से चलता था। लेकिन रोशनी की सास कल्पना देवी को यह बात खटकती थी कि रोशनी रोज सुबह ऑफिस चली जाती है और घर का काम ज्यादातर छोटी बहू भावना को ही करना पड़ता है। कमला देवी को लगता था कि रोशनी घर के कामों से बचने के लिए ही ऑफिस जाती है। इसीलिए एक दिन उन्होंने रोशनी से कहा, रोशनी, तुम सुबह सुबह नाश्ता करके अरुण के साथ ऑफिस चली जाती हो, घर की कोई जिम्मेदारी समझती ही नहीं हो। भावना कोई तुम्हारी नौकर है जो सारा काम करे? तुम भी तो बहू हो, कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। अपनी सास की बात सुनकर रोशनी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। वह बोली, माँ जी, मैं ऑफिस में भी तो काम करती हूँ। पूरे दिन भर में 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भावना के साथ घर के कामों में भी हाथ बटा सकूं। तब कमला देवी झल्ला कर बोली, तुम्हारे करने लायक वहाँ काम ही क्या होता है? सारा काम तो मेरा बेटा अरुण ही करता है। उसके बिना ऑफिस में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हें तो केवल अरुण के साथ चिपक कर घूमना होता है और कुछ नहीं। बस तुम्हें बस अरुण के साथ ऑफिस जाने के बहाने चाहिए। सास ससुर और बच्चों से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। वो चाहे जैसे भी रहे, खाना खाए या ना खाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तब रोशनी बोली, माँ जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर घर के ही काम करेंगे तो घर का इतना खर्चा कैसे मैनेज होगा? एक अकेला आदमी कहाँ तक काम करता रहेगा? रोशनी ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा था। वह ना ही कोई काम करता था और ना ही उसको काम करने की कोई इच्छा होती थी। दिन भर बस घर में पड़ा रहता था। तब उसकी सास बोली, हाँ, हम तो जैसे तेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है? अभी दोनों सास बहू की बातें चल ही रही थी कि तभी अरुण आ गया। रोशनी ने दुखी होकर अरुण को सारी बातें बताई। तब अरुण अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, रोशनी के बिना ऑफिस का काम आधा भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं उसकी जगह किसी और को नौकरी पर रखूं, तो उसे अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी और वो पैसे बाहर जाने से अच्छा है कि घर में ही रहे। इसी से तो घर का खर्च आराम से चलता है। लेकिन कमला देवी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह बोलने लगी, ये भी कोई काम है? ये काम तो तेरा छोटा भाई दीपक भी कर सकता है। कल से तुम उसे ऑफिस ले जाओ, देखना वो कितना अच्छा काम करेगा। अपनी सास की ऐसी बातों से रोशनी भी चिढ़ उठी। वह गुस्सा होकर अरुण से बोली, बस अब बहुत हुआ अरुण, अब मैं आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। अब कल से देवर जी को अपने साथ ले जाना। अब मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी और आराम से घर पर रहूंगी। ऐसे कहते हुए रोशनी अपने कमरे में चली गई। अरुण इससे बहुत परेशान था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दीपक ऑफिस में कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। अरुण ने दीपक को ऑफिस का काम सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीपक का मन तो बस मस्ती में लगता था। वह ऑफिस में काम करने की बजाय दोस्तों के साथ घूमता फिरता और काम में केवल अड़चने डालता। अरुण को मजबूरी में किसी और को नौकरी पर रखना पड़ा और उसका असर महीने के बजट पर साफ दिखने लगा। महीने के अंत में जब खर्चों का हिसाब किया गया तो कमला देवी ने हैरान होकर पूछा, इतना कम पैसा क्यों बचा? तब अरुण ने कहा, माँ, रोशनी के ना होने से ऑफिस का काम रुकने लगा था, इसीलिए मुझे दूसरे एम्प्लॉय को रखना पड़ा, जिससे अच्छी सैलरी देनी पड़ रही है।
कमला देवी बोली, तो तुमने दीपक को क्यों नहीं सिखाया? वो भी तो कर सकता था ये काम। अरुण ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ, दीपक को ना ही काम करने की समझ है और ना ही सीखने की चाहत। वो ऑफिस में केवल समय खराब करता है। आपको तो बस रोशनी को घर में बैठाना था, जिससे वो आपकी आंखों के सामने रहे और घर के काम करे। अरे, घर के काम तो आप और छोटी बहू मिलकर भी कर सकती थी, और अगर वो भी नहीं कर सकती तो एक रसोइया रख लेती। कम से कम वो भी इतना महंगा तो नहीं पड़ता। लेकिन आपको तो रोशनी की योग्यता की कोई कद्र ही नहीं है। कमला देवी को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने रोशनी को हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर समझा, लेकिन असल में वह तो घर की लक्ष्मी थी, जो अपने काम से घर में बरकत लाती थी। उन्होंने मन ही मन में तय किया कि अब वह कभी रोशनी की योग्यता पर शक नहीं करेंगी और उसे उसका हक देंगी। उधर रोशनी भी यह समझ लिया था कि अपनी काबिलियत की पहचान खुद बनानी पड़ती है, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि औरत की काबिलियत केवल घर तक ही सीमित नहीं होती। उसे भी अपने सपनों को पूरा करने का हक है, और उसके काम की अहमियत को समझने वाले ही सच्चे परिवार वाले होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।